विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि इजरायल और ईरान के बीच तनाव वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच तनाव वैश्विक संकट का कारण बन सकता है। इस तरह के तनाव से तेल की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। ऐसे सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान विश्व बंधु की अवधारणा से ही हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI द्वारा आयोजित विश्व बंधु भारत नामक एक सत्र को जयशंकर संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि एक भारतीय जहाज ईरान में फंस गया है। इसमें 17 भारतीय नागरिक सवार हैं। उन्हें सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में लगभग 18 लाख भारतीय रह रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द निकालना हमारी जिम्मेदारी है। यूक्रेन में तनाव है, गाजा में युद्ध जारी है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति अशांत है। करीब 20 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक परिपक्व नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में एक तरफा दृष्टिकोण मदद नहीं करेगा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी इस संबंध में बहुत कुछ नहीं करता है। हालांकि भारत ने ग्लोबल साउथ में अपनी आवाज उठाई है। हमने अपनी G20 अध्यक्षता के माध्यम से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। I spoke these people were on a Portugal flag ship. The ship was taken over in the seas by an Iranian force. The ship was directed to then proceed to Iran. Yesterday night, I spoke to my Iranian counterpart. I pressed him. I said, there are 17 crew members from India, and it is, we are making the point to the Iranian government that these people should be released, that they should not be detained. I understand, and after that there have been some follow-up conversations between our embassy and the Iranian authorities. I'm getting some reports, but for me, until first point is, I want our embassy people to actually go there and meet these people. That is when that will be my first point of satisfaction. Secondly, I would like, I would absolutely press for these people to come back to India as quickly as we can.